आज के समय में तो लोग आधा पैसा दे के बाल कटाते हैं, तो आधा पैसा देने वाले के बाल भी आधा ही कटते हैं, है ना। इधर से आधा काट देंगे, आधा इधर से काट देंगे, इतना छोड़ देंगे और कहेंगे ये फैशन है। हेलो एवरीबॉडी, लाइट के पार्ट 10 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन कॉनकेव मिरर। तो लास्ट वीडियो में मैंने रे डायग्राम के बारे में बताया था, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो अगर आपने रे डायग्राम नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में इसके पहले वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो व्हाट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस में मैं बात करूँगा कि अलग अलग कंडीशंस में कैसे इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट किधर मैं रखूँगा और उसकी इमेज किधर फॉर्म होंगी। तो यहाँ पे मैं पहले कंडीशंस लिखता हूँ। सबसे पहले मैं कंडीशन लेता हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है। मेरा पहला कंडीशन है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से जो भी रे ऑफ लाइट आता है दे आर एज्यूम टू बी पैरेलल। और इमेज फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जानना है, रे डायग्राम बनाना जानना है कि कैसे रे डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर पोल है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर है। सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है। और रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस फोकल लेंथ होता है, जो आगे हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट क्या है कि पैरेलल आते हैं। अब जब इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगे तो अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो फोकस पे आके मिलता है। तो उस हिसाब से इमेज जो होंगे हमारे, इमेज कहाँ बनेंगे तो इमेज बनेंगे एट फोकस। क्योंकि देखिए रे सचमुच आपका इंटरसेक्ट कर रहा है फोकस पर, इसलिए इमेज जो होगा रियल होगा। और इन्फिनिटी का इमेज है तो बहुत ही पॉइंट साइज होगा, यानी साइज ऑफ इमेज क्या होगा, वेरी स्मॉल डेट इज पॉइंट साइज, जिसको हम लोग पॉइंट साइज कहेंगे। और इसका नेचर क्या होगा, व्हाट इज नेचर। तो नेचर होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट सचमुच मिल रहा है तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर आपका होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रे ऑफ लाइट अगर सचमुच इंटरसेक्ट कर रहा है, रियली में इंटरसेक्ट कर रहा है तो रियल होगा। रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। मगर बुक में ऐसा डायग्राम नहीं मिलेगा। बुक में आपको एक अलग तरह का डायग्राम मिलने वाला है। कुछ इस तरह से आपको बुक में डायग्राम मिलेगा। यहाँ पे आपका पोल है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर है। और हमारा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा ऐसे तिरछा दिखेगा आपको, और यहाँ पे दिखाएगा भाई इमेज इसके नीचे से बन रहा है ऐसे। क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर गया तो रे ऑफ लाइट भी थोड़ा नीचे गया, यहाँ पर मिल रहा है। और बताएगा कहानी वही रहेगा, इमेज फोकस पर है, रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी स्मॉल पॉइंट साइज, और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस बात में कंफ्यूज जरा सा भी नहीं करना है भाई, ऐसा है भी तो कोई डरिए नहीं। आप इमेजिन करिए कि अगर कोई कॉनकेव मिरर ऐसे है, अगर मैंने अभी यहाँ पे पोल है, यहाँ पे सेंटर है, फोकस है, यहाँ पे सेंटर है। तो अगर मैंने थोड़ा इसको शिफ्ट करना चाहिए मेरे को, अच्छा करता हूँ मैं। अभी क्या है कि सपोज करिए इधर से मैंने इसको ऐसे इरेज कर दिया था। देखिए आप, पोल तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पोल यहाँ पे होना चाहिए। और आपका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे होना चाहिए। ठीक है, और फोकस यहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही है। इमेजिन करिए कि इसका पोल जो ये इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जा रहा है। तो बिल्कुल ये रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर आके मिल रहा है।
ये रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था इसलिए यहाँ पे मिल रहा था। ये रे ऑफ लाइट इसके थोड़ा सा ही ऊपर है तो इसके लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एज्यूम जस्ट मान के चलिए तो इसका फोकस ये होगा, यहाँ पर होगा और रे ऑफ लाइट यहाँ पर मिलेगा। मगर बुक में ऐसा कहीं भी जल्दी देखने को नहीं मिलता, सिर्फ यही मिलता है, ये वाला लाइन नहीं देखने को मिलता। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, हम लोग भी बहुत इमेज फॉर्म करते हैं नहीं, और आप लोग का भी इमेज फॉर्मेशन सोने के बाद मन में, दिमाग में, ध्यान में बहुत तरह का कोई भी चीज़ हम लोग सोचते हैं तो हमारे दिमाग में उसका इमेज बनता है ना। समोसा के बारे में सोचा तो उसका एक इमेज बन जाएगा दिमाग में। पता नहीं आप लोग किसका इमेज बनाते हो, ये आप ही जाने। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था। दूसरा रे डायग्राम है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा फोकस पर, फोकस पर नहीं बियॉन्ड सी रहेगा, ऑब्जेक्ट है। दूसरा कंडीशन हम डालते हैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर के पहले डालते हैं। दूसरा डायग्राम, ऑब्जेक्ट बिफोर सी के पहले रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमारा इमेज जो रहेगा, ऑब्जेक्ट जो रहेगा इसके पहले रहने वाला है, यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, आई थिंक ये आपके लिए बेटर होगा। हाँ ठीक है, मेरे को भी थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी क्या है कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा है, जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है तो रे डायग्राम यूज करेंगे। एक रे ऑफ लाइट हम ले जाएंगे इसके हेड से, तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे फोकस से जाता है। दूसरा रे ऑफ लाइट आप फोकस से लेके जा सकते हैं, तो जो रे ऑफ लाइट आप फोकस से लेके जाने वाले हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। ये रूल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जा रहे हैं फोकस से जाएगा, और फोकस से ले जा रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सचमुच का इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या होगा, तो इससे इसका साइज हमेशा छोटा होगा, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या होगा, रे ऑफ लाइट सचमुच कटा है तो हेड का पॉइंट है, यहाँ पे हेड बन गया। ध्यान समझिए, रे ऑफ लाइट हेड से गया तो फोकस से गया, और फोकस से गया तो पैरेलल गया। तो जहाँ पर ये हेड से लाइट निकल रहा था यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है दो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। इंटरसेक्ट यहाँ भी कर रहा है, मगर रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये मायने रखता है। तो एक यहाँ से गया यहाँ पर आया रिफ्लेक्शन के बाद, और ये भी रिफ्लेक्शन के बाद, दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ पर मिल रहे, तो हेड का इमेज यहाँ बना। इसके नीचे अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होता तो उसका इमेज यहाँ बनता, यहाँ कोई पॉइंट होता उसका इमेज यहाँ बनता, ऐसे ही ये पूरा यहाँ पर बन जाता। नेचर क्या होगा, सचमुच आपका रियली में कट रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमारा हो गया। चलिए ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात था। अब अलग अलग बुक में अलग अलग डायग्राम होते हैं, रे डायग्राम बहुत तरह के होते हैं, तो आप इमेज भी बहुत तरीके से बना सकते हैं, नो डाउट। पोल है, सेंटर है, क्योंकि कन्फ्यूजन स्टूडेंट को होता है कि सर अलग अलग बुक में अलग अलग डायग्राम होते हैं। तो सपोज मैंने एक डायग्राम फिर लिया, एक यहाँ से लेके गया, हो सकता है किसी को ऐसे बनाना है, तो क्या इमेज फॉर्मेशन बदल जाएगा, नहीं। सेंटर से जो रे ऑफ लाइट जाता है और प्रिंसिपल एक्सिस पर पड़ता है वो उसी रास्ते पर लौट के आता है। तो ये एक लाइट इधर से रिफ्लेक्शन होके आ रहा है और एक वापस लौट के आ रहा है, यहाँ पर इमेज बन रहा है ए बी, ए डैश बी डैश। आप बहुत सारा डायग्राम बना सकते हैं, बस कोई भी दो रे डायग्राम आप लेके बना लीजिए, आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर लाइट है, एक लाइट ऐसे लेके जाइए, ऐसे जाएगा, एक आप पोल पर लेके जाइए तो थीटा एंगल बना तो उसी एंगल पे लौट जाएगा। तो इमेज आपको कहीं ना कहीं, ये गड़बड़ हो गया मेरे से, मगर इमेज कहीं ना कहीं आपको उसी तरह से मिलने वाला है बिटवीन सी एंड एफ। ए भी ऑब्जेक्ट है, एक रे ऑफ लाइट फोकस से गया, एक पोल पे गया तो जितने एंगल पे पड़ा उतने एंगल पे लौटेगा, तो दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करके इमेज बना रहा है। तो यू कैन हैव मेनी ऑप्शंस,
खैर मुद्दा क्या है, जब ऑब्जेक्ट सी के पहले है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ अगर ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी पर रखता हूं, एट सी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी पर रखता हूं, जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो क्या होने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखेंगे तो पोल, फोकस, सेंटर, मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाता है। थोड़ा टेढ़ा नहीं लग रहा? क्या बोलूं, सीधा लाइन तो बनता ही नहीं आज के समय में। क्या करूं मैं? और एक हमारा फोकस से लेके जाइए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, बनेगा, कहीं यहाँ सीधा नहीं बन रहा भाई। और रिफ्लेक्शन इस तरह से कटेगा कि वो भी इमेज इसी पे बनने वाला है। ए बी था, ए डैश बी डैश, यानी इमेज भी बनेगा एट सी। क्या होगा, उल्टा बनेगा। साइज क्या होगा, सेम साइज। नेचर क्या होगा, रे ऑफ लाइट सचमुच का इंटरसेक्ट किया है तो थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब इसको इमेजिन कर लीजिए, इसके पैरेलल ही है, ठीक है। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपका पॉइंट नंबर 3 था। अभी क्या था, पहले इन्फिनिटी पे था, सी के पहले ऑब्जेक्ट को लाया, अब सी पे लाया, अब बारी ये आगे लेके जाने का। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच का ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को। फोकस, सेंटर। समझिए, पहले इन्फिनिटी पे था, फोकस पे बुला रहा था, चलो अच्छा बात है। अब ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ पे रखा तो इमेज दोनों के बीच में आ गया, अब यहाँ पर आया तो इमेज भी आगे आ गया। अब ये अंदर जब ऑब्जेक्ट भर रहेगा तो इमेज बाहर चला जाएगा। क्वेश्चंस आएंगे इस पर, तो मैं क्वेश्चंस पे भी बात करूंगा अगले कुछ वीडियोस में। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जा रहा है। अभी क्या है ना कि हमारी अभी जाएगा, और दूसरा है कि भाई फोकस से जाने वाला है, फोकस से जाएगा तो क्या होगा, पैरेलल जाएगा। जब लाइट फोकस से जाके पड़ेगा, बहुत गड़बड़ हो रहा है रे डायग्राम में, पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं कि पहला बार बना रहे, बहुत बार बना चुके। तो यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ए डैश बी डैश इमेज बन रहा था। इस केस में हमारा इमेज जो है सी के बियॉन्ड बनेगा, बियॉन्ड सी। और जैसा कि आप जानते हैं रे ऑफ लाइट सचमुच का इंटरसेक्ट कर रहा है, रियली इंटरसेक्ट कर रहा है। साइज क्या होगा, तो ये छोटा है तो बड़ा साइज होगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये हमारा चौथा रे डायग्राम होगा। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं आप, फोकस, सेंटर, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा, ऐसे पैरेलल ले गए। अब एक सेंटर पर से लेके जाइए, जो सेंटर पर से लाइट जाएगा ना वो परपेंडिकुलर जाएगा तो उसी रास्ते पर लौट के आता है। अब दोनों जहाँ मिलेगा, इमेजिन करिए यहाँ पे मिल रहा है, जगह तो है नहीं और आप देख भी नहीं पा रहे होंगे। हाँ, आप देख भी नहीं पा रहे। चलिए इसको बनाते हैं छोटा सा, यहाँ पे बना के देख लेते हैं। ऐसे अगर ऑब्जेक्ट है, फोकस है, सेंटर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा,
दूसरा को इस पर से लेके जाइए, इसी रास्ते पर आएगा तो ना फिर कहीं पे मिलेगा आगे जाके, और ऐसे करके इमेज बन जाएगा हमारा। इसके लिए ही है। मगर एक बार रे ऑफ लाइट फोकस से ले गए, पैरेलल ले गए, फोकस से गए, एक सेंटर से ले गए, उसी रास्ते पे आया और दोनों रे ऑफ लाइट आके आगे जाके मिल गया। ठीक है, दोनों रे ऑफ लाइट सेंटर से गया, उसी रास्ते पे आया, और फोकस से जो जा पैरेलल था वो फोकस से जा रहा था, तो दोनों यहाँ पे मिलके इमेज बना दिया, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। नाउ 4 रे डायग्राम तो हमने बना लिया। अब दो रे डायग्राम में क्या है ना कि एक बार ऑब्जेक्ट को अभी 2 से 3 रे डायग्राम और बना सकते हैं कॉनकेव मिरर में। तो चलिए देखते हैं आगे का 2 रे डायग्राम क्या है हमारा। अब रे डायग्राम 5 है। ऑब्जेक्ट को रखा गया फोकस पर, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रखा तो क्या होगा भाई, पोल है, फोकस है और सेंटर है। ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है, रे डायग्राम वही है, एक पैरेलल जाइए प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से जाएगा, दूसरा रे ऑफ लाइट को सेंटर पर से लेके जाइए, इसके हेड पर जाएगा और इसी रास्ते लौट के आएगा। अब ये दोनों रे आप देखेंगे ना, जो सेंटर से रे जाता है उसी रास्ते पे लौट के आता है। तो इसको अगर आप लोग देखेंगे ना तो यू विल फाइंड कि ये इन्फिनिटी पे मिलने वाला है, उसके पहले नहीं मिलने वाला। जब इन्फिनिटी पे मिलेगा तो इमेज भी इन्फिनिटी पे बनेगा। और इमेजिन करिए डियर कि यहाँ पे मिल रहा था तो ऐसे बन रहा था, अगर रे ऑफ लाइट यहाँ पे मिलता तो ऐसे इमेज बनता, और यहाँ पे मिलता तो ऐसे इमेज बनता। सोचो कितना दूर जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा तो इमेज कैसा बनेगा, सोचो बहुत बड़ा इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, वेरी लार्ज। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई इमेज कहाँ बनने जा रहा है इस कंडीशन में, एट इन्फिनिटी। साइज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेरी लार्ज कह सकते हैं, वेरी लार्ज। और ये आगे भी पैरेलल है, पीछे भी पैरेलल है, तो जनरली गेस नहीं कर सकते रियल एंड इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्टेड है। जनरली लोग रियल एंड इन्वर्टेड लिखते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। मैं तो कहता हूँ वर्चुअल एंड इरेक्ट भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये पीछे भी तो इन्फिनिटी पे मिलने वाला है। और ये हमारा था 5वां नंबर था। और हमारा एक लास्ट है, जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोलर फोकस के। ब्यूटी पार्लर गए हैं जी आप लोग, लड़के लोग, आप लोग ब्यूटी पार्लर गए हैं? नहीं गए होंगे, जेंट्स पार्लर गए होंगे। ब्यूटी पार्लर जो है ना लड़कियों के लिए है। खैर जो भी पार्लर आइएगा ना, वहाँ इस तरह के मिरर का जम के यूज होता है, इस मिरर का। वहाँ जाइएगा, सुंदर लगेगा देखने में, देखे अरे बोलेगा वाह, आपको अपने आप में देखेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह क्या मैं तो बहुत बड़ा एक्टर हूँ। मगर घर जाएंगे ना तो घर में सब बोलेंगे ये कैसा बाल कटा के आ गया है। अभी क्या है ना कि अपने साथ भी वैसा ही है, बाहर से बाल कैसा भी कटा लो, घर आए फिर घर पे वाले सब देखेंगे, एनालिसिस करेंगे बाल इसका कैसा है, अच्छा इसकी बाल अच्छी है, सब बोले। नहीं तो मम्मी बोलेगी कैसा बाल कटाया है, पापा बोलेंगे कैसे कटाया है, सारा बर्बाद हो जाता है पैसा। ठीक है, खैर आज के समय में तो लोग आधा पैसा दे के बाल कटाते हैं, तो आधा पैसा देने वाले के बाल भी आधा ही कटते हैं, है ना। इधर से आधा काट देंगे, आधा इधर से काट देंगे, इतना छोड़ देंगे और कहेंगे ये फैशन है। फैशन क्या रहेगा, जब भी एक बार्बर मतलब बाल कटने वाले मिस्टेक करते तो वो फैशन बन जाता है, न्यू हेयर स्टाइल बन जाता है। खैर छोड़िए, अब यहाँ बात करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। दूसरा रे डायग्राम आप यहाँ से ले जाइए, यू कैन टेक सेकेंड रे डायग्राम फ्रॉम सेंटर, हेड पर ले जाकर रखेंगे इसके,
वो इसी रास्ते पे लौट जाएगा। क्या लगता है आपको, ये दो रे कभी आपस में मिलेगा क्या? मेरे को नहीं लगता ये रे कभी आपस में मिल पाएंगे, क्योंकि इनके बीच का गैप क्या हो रहा है ना, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ये रे इसके माथे पर से जाके वापस आ गया, एक रे इसके यहाँ पर से पैरेलल जाके वापस है, ये इनके बीच गैप बढ़ रहा है, कभी आगे नहीं मिलेगा। मगर ऐसा मान सकते भाई ये पीछे मिल सकता था, तो यहाँ पर उसका एक वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है। अब इसका रे डायग्राम आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पैरेलल लेके जाइए भाई, फोकस से जाएगा। और एक प्रिंसिपल है, इस पर थीटा एंगल बना लीजिए, इसी एंगल पे ये लौट भी जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाइए, इसको ऐसे बढ़ाइए, यहाँ पर आपका इमेज बन जाएगा। तो इमेज हमारा यहाँ पर हो जाएगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। और हमारा साइज क्या होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या होगा भाई? सचमुच का तो बन नहीं रहा, वर्चुअल है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। सैलून में भी होता है भाई, ऐसा ना, ये मान लो सैलून है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है ऐसे, और इसका फोकस हो सकता है रूम में हो, यहाँ पर फोकस हो। आप तो यहाँ पर चेयर पे बैठते हैं भाई, बैठते बोलो भाई हमको सुंदर बना दो, आप यहाँ पर बैठते हैं पोलर फोकस के बीच में, तो आपको अपना चेहरा बड़ा दिखाई देगा, बाल आपको बहुत अपना थोड़ा सा बूस्ट अप लगेंगे, थोड़ा बूस्ट अच्छा लगेगा आपको कि भाई मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, बड़ा बड़ा दिखिएगा। तो और सेविंग मिरर में भी इसी प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो कॉनकेव मिरर कैन बी यूज्ड एज सेविंग मिरर ऑल्सो। इसके पीछे का रीज़न यही है कि जब उसके पोल और फोकस के बीच इमेज आता है तो बड़ा हो जाता है। कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा है जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बड़ा बनाता है। तो जब भी बात हो कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बड़ा बन रहा है तो हम बोलेंगे ये कॉनकेव मिरर के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इसको हम लोग, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक कभी मैंने किसी किताब में पढ़ा था, एक एक्स्ट्रा कंडीशन के बारे में पढ़ा था। जनरली बुक में 6 कंडीशन होते हैं, 7वां कंडीशन भी होता है, ठीक है। 7वां कंडीशन क्या होता है? लोग कहते हैं ना, लिखते क्या है, ऑब्जेक्ट को फोकस पे बोलते हैं कि भाई मैं पोल पे रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहा हूँ? पोल पे रख रहा हूँ, एट पोल। भाई पोल पे तो रख नहीं सकते, मगर पोल पे नहीं रख सकते तो क्या हुआ, इसमें पास तो चिपका के तो रख सकते हैं ना, यहाँ पे चिपका के तो रख सकते हैं ना। जब यहाँ पे चिपका के रखेंगे तो इमेज भी बिल्कुल चिपक के बनेगा। जैसे जैसे पोल के आगे मैं इसको लेके जाऊंगा, बड़ा चीज कुछ लेते हैं नहीं, छोटा चीज लेता हूँ, इमेज क्या लो, कुछ मिल नहीं रहा। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ऐसे ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा इमेज भी वापस ऐसे यहाँ पर छोटा होते जाएगा और वापस ऐसे आते जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ पर है, यहाँ पर आया तो ये और पास आया, और यहाँ पे आया तो और पास आया। फाइनली जब पोल पर इन ऑब्जेक्ट चला गया तो इमेज भी पोल पर ही होगा। नेचर क्या होगा? साइज क्या होगा? सेम साइज। साइज क्या होगा? सेम साइज। नेचर क्या होगा? रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो ये हमारा इसका प्रॉपर्टी हो गया। तो सवाल दो तरह से पूछेगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की ओर जा रहा है तो इमेज में कैसा चेंज होगा? तो आप लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पोल टू फोकस। जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की ओर जा रहा है
तो इमेज भी पीछे पोल की ओर ही बढ़ेगा, और जब ऑब्जेक्ट पोल पर आ जाएगा तो इमेज भी पोल पर आ जाएगा। सेम साइज वर्चुअल इरेक्ट होगा और इमेज भी पोल पर आ जाएगा। एक सवाल पूछेगा कि जब इन्फिनिटी से सी की ओर जाएगा तो इमेज क्या होगा, तो लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई अपनी, मगर क्या कर सकते हैं, पढ़ना भी तो ज़रूरी है ना। और आजकल के समय में भाई स्टूडेंट लोग का चलता है कि भाई 5 मिनट का वीडियो चाहिए, 10 मिनट का वीडियो चाहिए, 1 घंटे का वीडियो देखना नहीं चाहते। खैर जो सही, मैं भी ट्राई करता हूँ कि कम ही वीडियो रहे। मेरे बाकी वीडियोज़ थे 10 से 15 मिनट के बीच, ये ज़्यादा चला गया। अब एक सवाल आएगा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ऐसे समझिए, जब कोई चीज़ बहुत दूर था हमसे, तब उसके बारे में फोकस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। तो बस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तब ध्यान लगा रहे, फोकस पे इमेज है, ऐसे सोचिए। जब हम ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर की ओर आ रहा है, सेंटर की ओर आ रहा है, तो इमेज भी फोकस से कहाँ जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे यहाँ पर था, जब हम इसकी ओर बढ़ रहे थे, इमेज फोकस से इसके अंदर ऐसे से चल रहा है, और जब मेरा ऑब्जेक्ट इस पर आ गया तो इमेज भी इसी पे जाएगा। जब मेरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर घुसेगा, इमेज बड़ा होते जाएगा, बाहर चलने लगेगा। जब हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे तो इमेज इन्फिनिटी पर चला जाएगा, और जब हम अंदर जाएंगे तो फिर वर्चुअल अंदर में फिर बनने लगेगा, पीछे बनने लगेगा। उसके आगे कंडीशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस को थोड़ा देखिए, कैसे हो सकता है, कैसे इमेज बन सकता है। तो ये हमारा आज का हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। एंड नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, और ट्राई करेंगे कि साइन कन्वेक्शन के बारे में पढ़ ले। ये हमारा पार्ट 10 था, ठीक है। ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि आपको डे टू डे अपडेट आते रहे। एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से डू यू नो का बनाया है, उसको ज़रूर देखिए। उसमें 1 मिनट 2 मिनट या 30 सेकेंड्स के वीडियोस रहेंगे जो आपको नए नई चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो आप उसको भी देखिए साथ में। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।